ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 10 जून 2026 और आज आप सुनेंगे इस वीडियो में अधिक मास के महात्म का 25वां अध्याय और इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे और उसके बाद सुनेंगे सीता माता के नित्य-नेम की कथा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। कथाएं पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, औरों से भी शेयर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। राजा दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन की विधि बताइए। ऐसा सुनकर साधु महाराज बोले, राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल की सब क्रिया करके जैसे सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देवें। यदि शक्ति ना हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता दें। दोपहर में सुंदर मंडल बनाएं। मंडल के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरें। उन चारों कलशों पर वासुदेव, प्रद्युम्न, उत्तम देव, अनिरुद्ध इन चारों की स्थापना करें। इसके बाद फिर वेदांग के पारगामी वैष्णव आचार्य को बुलाएं। उस मंडल के बीच में जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए वरण करें, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2 वस्त्र दें। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषणों से युक्त आचार्य को विभूषित करें। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। इसके बाद पूर्व में कही हुई विधि से पत्नी सहित पूजा करें। वरण किए हुए ब्राह्मण से 4 तरह का चतुर्व्यूह जप कराएं। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलाएं। फिर क्रम से नारियल आदिकों को अर्घ दान करें। अर्घ दान देने का मंत्र, हे देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरि, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ को ग्रहण करिए। नवीन मेघ के समान श्याम, दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करें। इसके बाद ब्राह्मणों को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र देवें और फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा दें। इसके बाद भक्ति से पत्नी सहित आचार्य को वस्त्र आभूषणों से प्रसन्न करें और ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा दें। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से भेंट करें। 8 प्रकार का पद देवें और जूतों का जोड़ा दें। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भगवत गीता दें। चंचल आयु विचारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवें, देर ना करें। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप में श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गौलोक में जाता है। यहाँ पर 25वें अध्याय की कथा का समापन होता है। आप सुनिए श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है, सात्विकी अथवा राजसी अथवा तामसी? श्री कृष्ण बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा हैं। सो हे अर्जुन सुनो, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धामय है, जिनको जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। जो सात्विकी होते हैं वे देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूतों प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं
मूर्खता से न केवल अपने शरीर आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। उसी तरह यज्ञ, तप और दान ये 3 प्रकार के हैं। इनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, घृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राक्षसी लोगों को प्रिय है। प्रहरों का रखा हुआ, अनिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो किया जाता है वह सात्विकी है। हे अर्जुन, फल की कामना से और लोक के दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस कहते हैं, और जो शास्त्र की विधि से हीन, अन्न दान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विज गुरु और विद्वान इसका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना ये मानसिक तप है। ये तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई कराने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है वह अनित्य और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्य पात्र के बदले कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की कामना से किया जाता है और क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओमकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा न करके सत शब्द का उच्चारण करके यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगल आदि वैवाहिक आदि कर्म भी सत कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वह न इस लोक में न परलोक में ही हितकारी हैं। इस प्रकार 17वां अध्याय समाप्त होता है। अब सुनिए 17वें अध्याय का महात्म्य। 17वें अध्याय का महात्म्य सुनाते हुए नारायण लक्ष्मी से बोले, हे लक्ष्मी, अब गीता जी के 17वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। एक मंडलीक नामक देश था जिसमें दुशासन नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन उस राजा ने पड़ोसी देश के राजा के साथ शर्त लगाई और एक इनाम राशि रखी, और शर्त थी कि दोनों हाथी लड़ाए जाएंगे और जिसका हाथी जीतेगा वह इनाम की राशि ले जाएगा। इस प्रकार से दोनों राजाओं में शर्त लगी और दोनों ने अपने अपने हाथी लड़ने के लिए मैदान में छोड़ दिए। लड़ते लड़ते राजा दुशासन का हाथी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो राजा को बड़ी चिंता होने लगी और सोचने लगा कि एक तो धन गया और दूसरे हाथी भी मर गया और तीनों लोकों में हंसी हुई सो अलग। इस प्रकार राजा सोच करने लगा और इसी चिंता में राजा ने भी प्राण त्याग दिए। अब यमदूत आए और राजा को पकड़कर धर्मराज के पास ले गए।
तब धर्मराज ने राजा का लेखा जोखा देखा और हुक्म दिया कि ये हाथी के मुंह में मरा है, इसीलिए इसको हाथी की योनि दे दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी पैदा हुआ। संगल द्वीप के राजा के यहाँ पर बहुत से हाथी थे, जिनमें ये भी शामिल था, लेकिन इसे पिछले जन्म की सब कुछ खबर थी। मन में बार बार पछताए कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हो गया हूँ, और बहुत रोए, ना कुछ खाए ना कुछ पिए। इतने में एक साधु महाराज वहाँ पर आए, जिसने राजा को एक श्लोक सुनाया। तो राजा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे साधु महाराज, मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। तब वे बोले कि मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। तब तो राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उस हाथी को संत महाराज को दे दिया। उस हाथी को ब्राह्मण अपने घर ले आया और उस हाथी को खाने और पीने के लिए दिया, लेकिन वह हाथी केवल रोता जाए, ना कुछ खाए ना कुछ पिए, और मन में रो रो कर यही सोचे कि कोई ऐसा है जो मुझे इस हाथी की योनि से मुक्त करा दे। उस हाथी को उदास देखकर साधु महाराज ने एक महावत को बुलवाया और कहा कि महावत, तुम बताओ कि इस हाथी को क्या दुख है, ना ये खाता है ना कुछ पीता है। तब महावत ने देखकर कहा कि इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने कहा, तो फिर हाथी खाता पीता क्यों नहीं है, रोता क्यों रहता है। ये सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलवाए और महावत बुलवाए, सबको उस हाथी को दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख नहीं है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हाथी, अब तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। तब परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खाए वो धर्मात्मा हो जाता है। साधु कहने लगा, राजा, तू अपना हाथी वापस ले ले। तो राजा ने कहा कि मैं दान दी हुई चीज़ वापस नहीं लेता, सो ये हाथी मैं नहीं लूँगा, चाहे ये मरे या जिए। तब हाथी ने कहा, हे साधु महाराज, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपके घर में गीता जी की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनायो। इस प्रकार साधु ने गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ उस हाथी को सुनाया और उसके प्रभाव से तत्काल वह हाथी की देह को छोड़कर देव देह पाकर वैकुंठ धाम को चला गया। और अब सुनिए सीता नित्यनेम की कथा। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना
तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।